आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा। हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। अब अगर एक जना नजर आती है तो मोदिया उम्मीद है कि 20 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद आखिरकार ईरान, अमेरिका और इस्राएल में कोई डील हो जाए। लेकिन डील तो तब होगी जब अब ईरान मानेगा, और ईरान ने इनकार कर दिया है कि अब वो अमेरिका से किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह की बातचीत और किसी भी तरह के सीज फायर को लेकर कोई भी संवाद नहीं करना चाहता। यानी बातचीत खत्म। और इसका अंत क्या होगा, इसे सोचकर ही दुनिया में दहशत है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उसकी वजह से कई देश और ज्यादा परेशान हैं। खबर नंबर 1, 2, ट्रंप को उनके अपने देश के नागरिकों ने दे दिया है झटका। एक ऐसा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें पता लगा है कि अब अमेरिकन ही इजरायलियों से नफरत करते हैं, इजराइल से नफरत करते हैं, और ईरान पर किए गए हमले को लेकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी अपने ही राष्ट्रपति से नाराज चल रहे हैं। एक बड़ी और मिसाइल का अपने तोपखाने से निकाल लिया है ईरान ने, और इसे लॉन्च करने की तैयारी है। जी हां, लॉन्च का मतलब मारने जा रहा है इस मिसाइल को। कौन सी मिसाइल है यही नहीं, दिखाऊंगा एक और जेट मार गिराया गया। ये जेट किसका है, किसने मारा, कहां मारा, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई है, ट्रंप ने हमें धोखा दिया, जंग के बीच ईरान का बड़ा ऐलान। यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ कि लोगों को लग रहा है कि अब शायद बातचीत बनती नजर आए, ईद भी हो गई, अब कुछ हो। मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका धोखेबाज है, जिसने भरोसे को कई बार तोड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका ने बार बार कहा कि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, बावजूद इसके उसने हमला किया और ईरान के भरोसे को चकनाचूर किया। उन्होंने कह दिया कि बातचीत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, उनके साथ हमारा अनुभव बेहद कड़वा रहा है और हमें धोखा मिला है। हमसे वादा किया गया हमला नहीं होगा, लेकिन हम पर हमला किया गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक गद्दार और धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है, ये कोई और नहीं, मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से कह दिया गया। ये बात अगर ईरान की तरफ से कही जाए तो कुछ लोग इसे पचा भी लें, लेकिन ये बात अगर अमेरिका की खुद की जनता कहने लग जाए तो देखिए, वॉर पर यूएस में ही घिरे डोनाल्ड ट्रंप, 66% जनता बोली चॉइस है, मजबूरी नहीं। ईरान जंग को लेकर अमेरिकी जनता बटी हुई है। जहां एक और लक्ष्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, वहीं बढ़ती गैस कीमतों और आर्थिक चिंता असंतोष बढ़ा रही है। जनता का कहना है कि ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो, और ये सारा का सारा ठीकरा फोड़ा गया है डोनाल्ड ट्रंप पर, कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये शुरू हुआ, नहीं भी हुआ। हम कह रहे हैं कि इनका कहना है कि इजराइल चाहता तो हमला करता, अमेरिका को इस जंग में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ खुद उनके देश की जनता खड़ी हुई। अब जरा इस मिसाइल को देखिए, एक मिसाइल की तस्वीर में निकल कर आई। ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइल जाती हुई नजर आ रही है। तो शिपमेंट इज ऑन इट्स वे टू तेल अवीव, ऐसा दावा है। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है कि कितनी भारी भरकम मिसाइलें वहां पर जा रही हैं। शिपमेंट के बारे में दावा किया जा रहा है, शिपमेंट पहुंच रही है। और दूसरी तरफ क्लस्टर बमों के प्रभाव से क्या हालात बन गए हैं, जरा देखते चलिए। ये पहली वीडियो, ये देखिए दूसरी वीडियो। एक और वीडियो, तस्वीर देखिए कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। दावा है कि ईरान की क्लस्टर बमों के प्रभाव से तेल अवीव में भारी तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। हर तरफ तबाही तबाही नजर आती है।
वहीं देखिए बंकर में फंसे हुए लोग हैं, कुछ का दावा है, क्या हो रहा है। तो ईरानी हमले के बाद इजराइल के पेटा टिकवा में लोग एक बंकर में फंसे हुए हैं। लगातार आवाजें आ रही हैं वहां से। बंकर में इसलिए फंसे हैं क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं। एक और देखिए तेल अवीव के हालात जरा यहाँ पर। אין שם בתים פרטיים, יש שם בניינים. אבל קטנה ננסה להשיג טלפון מודיע. तो तेल अवीव में हमले के बाद की ये तस्वीर निकल कर आई, जहां पर बड़ा गड्ढा है, तबाही के निशान हैं। वहीं खबर है एक अमेरिकन फाइटर जेट, दावा किया गया कुवैत में क्रैश हुआ है, क्रैश हुआ गिरा जो भी है। अकॉर्डिंग टू द अल अहद न्यूज नेटवर्क, द एयरक्राफ्ट वाज हिट एंड वेंट डाउन जस्ट मिनट्स एगो। कुवैत में इससे पहले भी 5 फाइटर जेट मार गिराए गए। इराक में गिरे, एक ईरान में गिरा, यानी अब तक कुल 16 फाइटर जेट अमेरिका के गिराए जा चुके हैं, मार गिराए जा चुके हैं। अब ये 17वां अमेरिकन फाइटर जेट मार गिराया गया है कुवैत में। अब इसे फ्रेंडली फायर कहिए, जो भी कहिए, कि पहले भी कुवैत ने जब ऐसे डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था तब कहा गया था फाइटर, ये फ्रेंडली फायर हो गया था, यानी आप एक झटके में 5-5, 6-6 फाइटर जेट खो देते हैं और कहते हैं फ्रेंडली फायर। वहीं दूसरी तरफ लंदन में क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई, कैसे कुछ लोग आ रहे हैं। ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में क्यों आग क्यों लगाई है, एम्बुलेंस को क्यों आग के हवाले किया बताता हूं। फिलहाल दावा जो है देखिए, लिया तेल छिड़का, आग के हवाले कर दिया। ये लंदन से निकली हुई तस्वीरें हैं जिसमें बताया कि अननोन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने एक एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया, उसमें आग लगा दी है। ये जो एम्बुलेंस है ये यूएस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली थी। फिलहाल द पुलिस आर ट्रीटिंग द इंसिडेंट एज ए हेट क्राइम मोटिवेटेड बाय एंटीसेमिटिज्म। दावा किया जा रहा है कि पुलिस इसे हेट क्राइम के तौर पर देख रही है, नाराजगी जो यहूदियों के प्रति है उसको लेकर। एक तस्वीर ये भी निकल कर सामने, देखिए धू करके जल उठी पूरी की पूरी एम्बुलेंस, और इसको लेकर फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है अज्ञात लोगों की। लेकिन पूरी दुनिया भर में इजरायलियों के खिलाफ कितना नाराजगी आप अंदाजा लगाइए। हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया अटैक भी जरा देखते चलिए, बड़ा अटैक है। ये देखिए, ये देखिए तुरंत हमला। मुझे लगता है कैमरे हमेशा ऑन रहे, क्योंकि कैमरा कब पता नहीं इजराइल में कहाँ कैसे किधर की तरफ गिर जाए मिसाइल। मूवमेंट हिजबुल्लाह रॉकेट्स हिट्स हाउस इन नॉर्दर्न इजराइल, यानी कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से एक घर पर दागी गई मिसाइल की वीडियो, ऐसा दावा इनकी तरफ से। अब जरा सुनिए ईरान की तरफ से अब क्या, IRGC की तरफ से क्या था। انجام عملیات وعده صادق 4 با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها علیه اهداف صهیونیستی و آمریکایی اجرا شد. در این موج بر اساس شناسایی انجام شده توسط یگانهای اطلاعات عملیات مکانهای استقرار جدید نظامیان و اختفای ارتشیان صهیونیستی در نقاط مختلف। तो ईरान की नई चेतावनी है, अमेरिकी और इजरायली सैनिक पूरी तरह हमारी खुफिया निगरानी में है। यहां तक कि अरात जैसे शहरों में भी ईरानी प्रवक्ता ने सेंटकॉम नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी रणनीतिक उलझन अमेरिका और इजराइल को दलदल में फंसा देगी, यानी उनको दलदल में फंसा देगी। हालात ये है, और ये देखिए, और लग भी ऐसे ही रहा है। देखिए इजराइल को देख तो लीजिए हालत क्या है। तो फुटेज में दिखाया गया कि ईरान द्वारा इजराइल पर दर्जनों क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं, और ये जो क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं उसने चेहरा बिगाड़ कर रख दिया है पूरे इजराइल का। आगे भी कई तस्वीरें और खबर हैं, लेकिन उनके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण खबर इससे जुड़ी हुई है कि शुरुआत में ये लगा था कि ईरान को लेकर जो माहौल जैसे गजा को लेकर, हमास को लेकर या फिलिस्तीनियों को लेकर बनाया जा रहा था, वो मसला बना रहेगा। और लोग इस बात पर बड़ा फोकस कर रहे थे कि क्या वाकई हमास की जो स्थिति, फिलिस्तीनियों की जो स्थिति है, वो वाकई एक ऐसे लोगों की है जो इजराइल पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने जब पढ़ा इजराइल के बारे में और गजा के बारे में, तब समझ में आया कौन किसकी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। ज़रा एक और वीडियो देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई मिसाइल, ऐसा दावा। तो हिजबुल्लाह ने तेल रिफाइनरियों और तेल अवीव के नागरिक इलाकों और
गोलन हाइट्स पर हमला किया है। ऐसा दावा है कि उन्होंने गोलन हाइट्स पर भी हमला किया, तेल रिफाइनरीज पर हमला हुआ। वहीं ईरान टू यूएस एंड इसराइल, ईरान ने अमेरिका और इसराइल से कहा यू स्टक आवर हॉस्पिटल्स, वी डोंट डू द सेम, यू स्टक आवर इमरजेंसी सेंटर, वी डोंट डू द सेम। आपने हमारे हॉस्पिटल्स पर हमले किए, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने हमारे इमरजेंसी सेंटर्स पर हमले किए, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने हमारे स्कूल्स पर हमला किया, लेकिन हम आपके देश के अंदर बने हुए स्कूल पर हमला नहीं करेंगे। बट यू स्ट्राइक इलेक्ट्रिसिटी, वी विल स्ट्राइक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपने हमारे बिजली केंद्र पर हमला किया, हम भी आपके बिजली केंद्र पर हमला कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे, अंधेरे में डूब जाएगा। और देखिए एक दावा दिखाया गया है, पहले वो दावा देख लीजिए। तो अमेरिका का दावा है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन ईरान ने मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट की वीडियो ही जारी कर दी कि देख लो कितने हथियार हैं और बाकी के बन रहे हैं। इसी वीडियो में पूरा दिखाया गया कि नए नए हथियारों की खेप तैयार हो रही है। कमजोर वो क्या होता है? नमस्कार।